हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, बिकॉज अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आप लेक्चर नंबर 2 मत देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देन यू विल कमेंट कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आई वांट कि आप पहला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने जीडीपी के बारे में बताया, नेशनल इनकम के बारे में बताया, पूरा ओवरव्यू बताया है कि मैं कौन कौन सा मेथड यूज करूंगा नेशनल इनकम यूज करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसलिए अगर आपको ये 3 टॉपिक शुरू के समझ में नहीं आया, जो तो मैंने ओवरव्यू दिया वो भी समझ में नहीं आया, तो आप जरूर पिछले लेक्चर को जाके देखिए। नेशनल इनकम लेक्चर 1 डाल दीजिए, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, आप ये इस तरह का थंबनेल देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा दैट इज माय लेक्चर, और यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक माय लेक्चर। फाइन। अब आज के लेक्चर में हम एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनएनपी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, सॉरी जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फाइनली इन दोनों का यूज करके हम नेशनल इनकम को निकालेंगे। फाइन। सो सबसे पहले तो आज हमें जीएनपी के बारे में जानना। आप जानते हैं जीएनपी क्या होता है। अगर आपको जीडीपी समझ में आ गया हो तो अगर आपको जीडीपी समझ में आया तो आपको जीएनपी समझ में आएगा। अगर आपको जीडीपी समझ में नहीं आया तो देन अगेन यू गो टू द सीरीज एंड वॉच द लेक्चर। ठीक है, बिकॉज जीडीपी एंड जीएनपी आर कोरिलेटेड। फाइन। देखो, जीएनपी को समझने के लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, जीएनपी और जीडीपी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। हमने जीडीपी जीएनपी में क्या, देखो जीडीपी की सारी चीजें पहले रियलाइज करते हैं, मतलब वहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, याद है। इसके बाद दूसरी चीज होनी चाहिए कि वो दैट मीन्स वो विद इन अ बाउंड्री प्रोडक्शन हुआ उसका। ठीक है, विद इन द बाउंड्री उसका प्रोडक्शन हुआ हो। अब देखो, लेकिन यहाँ पर जीएनपी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जीएनपी में क्या रहता है कि जीएनपी में कितना प्रोडक्शन इंडियंस ने किया, इस पे हम फोकस करते हैं, ना कि बाउंड्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुकेश अंबानी की अमेरिका में 3-4 कंपनी, मान लीजिए 2 कंपनी है अमेरिका में उसकी। ठीक है, लेकिन और जो हमारे बिल गेट्स साहब हैं उनकी यहाँ पर इंडिया में 1 कंपनी है। तो हम क्या करेंगे, जो बिल गेट्स साहब की कंपनी है उसका जीएनपी में कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, उनका जीएनपी में कैलकुलेशन नहीं होगा। सिर्फ ये जो दैट मीन्स इंडियन वाली कंपनी है और जो बाहर मुकेश अंबानी की जो कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबका बस एडिशन करेंगे, सेम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का करेंगे। ठीक है, फिर विद इन 1 ईयर करेंगे, एंड यहाँ पर बाउंड्री मैटर नहीं करती है। ठीक है, इतना समझ गए, तो इस चीज को हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई थिंक यू अंडरस्टूड। जिसको जीडीपी समझ में आ गया है वो तो जीएनपी भी समझ में आ गया है। ठीक है, कि मैं बिकॉज जीएनपी पहले भी बता चुका हूँ, बिकॉज जो ओवरव्यू लेक्चर लिया था वहां पर मैं पहले भी जीएनपी के बारे में बता चुका हूं। मतलब यहाँ पर फोकस क्या रहता है, फोकस रहता है कि कहाँ प्रोड्यूस हुए, ये फोकस नहीं रहता किसने प्रोड्यूस किया है, उस पर फोकस रहता है। ठीक है, इंडियंस ने प्रोड्यूस किया, उस पर फोकस रहता है। अब आप सोच रहे होंगे दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कैलकुलेट, दैट मीन्स पहले पर जीडीपी कैलकुलेट की फिर दोबारा जीएनपी कैलकुलेट करना, दैट इज नॉट अ गुड वे टू कैलकुलेट जीएनपी। मतलब इतना क्यों टाइम वेस्ट करना, एंड ऑल दीस थिंग्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखो, इसको अब जीएनपी को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। देखो क्या करना है, आपको जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी लिखना है। ठीक है, जीडीपी लिखना है। ठीक है, अब जीडीपी में मैंने बोला जीएनपी, मतलब आपको उन लोगों का प्रोडक्शन हटा देना है जिन लोगों ने इंडिया में प्रोडक्शन किया। ठीक है, जिन लोगों ने इंडिया में प्रोडक्शन किया, सीधा आपको लिखना है माइनस आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो मतलब क्या होगा, अब देखो जो प्रोडक्शन यहां पर हुआ है दैट मीन्स एप्पल के द्वारा, अब वो यहाँ के जो वर्कर्स हैं इनके द्वारा भेजा जाएगा कहां पर, अमेरिका में वापस। ठीक है, जो मान लीजिए जो अमेरिका का प्रोडक्शन है वो वापस कहां भेजा जाएगा, वो दोबारा भेजा जाएगा कहां पर, हमारे अमेरिका में। लेकिन जो अमेरिका में जो प्रोडक्शन हुआ था उसको वो दोबारा इंडिया में आएगा। ठीक है, तो उसको हम इनफ्लो कहेंगे। तो जो प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कंपनीज एक नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में किया है, उनको माइनस कर देंगे, और जो प्रोडक्शन बाहर पे, ठीक है, हमारी इंडियन कंपनीज ने किया है उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं। जीएनपी में हम जीडीपी तो हमारे पास कैलकुलेटेड ही है, अब सिर्फ माइनस आउटफ्लो, मतलब जो फॉरेनर्स है उनका प्रोडक्शन माइनस कर देंगे, और जो इंडियंस का बाहर प्रोडक्शन है वो सब प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे, और फाइनली वी विल रीच टू जीएनपी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल जीएनपी। समझ गए, इट वाज अ वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक। दैट मीन्स अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा मैं, और ना ही आप बनाई, सिर्फ इतना समझ लीजिए, माइनस आउटफ्लो जस्ट बिकॉज की वो फॉरेनर का है, इसलिए हमें बाहर भेजना है, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का चाहिए तो हमने बाहर भेज दिया, और प्लस ऐड क्या, इनफ्लो, बिकॉज वो हमारे इंडियंस का है। और एक चीज और याद रखिएगा, एम्बेसी वाला इशू रहता है। जो एम्बेसी रहती है ना किसी भी कंट्री में, एम्बेसी के अंदर चाहे कुछ भी प्रोडक्शन हो, वो फॉरेन टेरिटरी का ही प्रोडक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे जो इंडिया में अपने दिल्ली में देखा होगा बहुत सारी एम्बेसीज, एम्बेसी का जो एरिया है वहां पर फॉर एग्जांपल रशियन एम्बेसी है, फिर अमेरिकन एम्बेसी है, वो ना वो फॉरेन टेरिटरी कंसिडर की जाती है, वो इंडियन टेरिटरी नहीं है। ये मत समझ लीजिएगा कि वो हमारी इंडिया के वहां पर लॉज एप्लीकेबल है। वहां की अगर आप एम्बेसी में चलेगा तो अमेरिकन लॉज एप्लीकेबल होंगे, वहां रशियन लॉज एप्लीकेबल होंगे, तो ये मत भूलिएगा, वो फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, एम्बेसी का ही मतलब होता है। अब इन द सेम वे जब जहां जहां हमारी बाहर दैट मीन्स एम्बेसीज होंगी वहां पर इंडियन लॉ एप्लीकेबल होंगे, नॉट दी अमेरिकन लॉ और रशियन लॉ। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने देखो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना था, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, जीडीपी कैलकुलेट की।
ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट की तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन पता चल गया, लेकिन हमें पता चला कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है यार, तो सिर्फ हमें इंडियन सिटीजन के द्वारा कितनी इनकम अर्न की गई वो कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, और भी जो बाहर इनकम थी लोगों की उसको जोड़ दिया, ठीक है, उनको जोड़ दिया, बिकॉज हमें इंडियंस की इनकम चाहिए। प्लस साथ ही साथ हमें पता चला कि यार अपनी इंडिया के अंदर कुछ फॉरेन कंपनीज भी काम कर रही है, तो उनकी हमारी इनकम किसी काम की नहीं, बिकॉज हमें नेशनल इनकम निकालना, तो उनकी हमने उनकी इनकम हटा दी, मतलब आउटफ्लो, मतलब उनकी इनकम माइनस कर दी। अब फाइनली एट द एंड हम नेशनल इनकम में कैसे पहुंचेंगे? नेशनल इनकम में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो जो प्रोडक्शन हो रहा है, अब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मशीनें भी खराब हो रही हैं, ठीक है, मशीनें खराब हो रही है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो खराब ही नहीं हो रहा, वो 10-15 साल चलता रहेगा, मतलब उसमें कुछ पार्ट्स खराब हो रहे होंगे, गर्म हो रहेंगे, और एक दिन पूरी मतलब पूरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, तो मुझे उसके पैसे अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेंगे, उसके जो पैसे हैं अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे। और जो पैसे अलग से मैं निकाल के रख रहा हूँ अपनी जो वियर एंड टीयर को सॉल्व करने के लिए, मतलब जो देखो अब मैं क्यों पैसे निकाल के रख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जब मेरा पूरा लैपटॉप खराब हो जाएगा तो मैं एक नया लैपटॉप ले आऊँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 10,000, मान लीजिए 10,000 रुपए की है, और मुझे पता है कि लैपटॉप 100 रुपए का है, ठीक है, और 100 रुपए का एक दिन मेरा लैपटॉप पूरा खराब हो जाएगा, तो मैं 100 रुपए को अलग से बाहर रख लूंगा, ठीक है। तो ये वियर एंड टीयर की वजह से, जो वियर एंड टीयर की वजह से मैंने 100 रुपए बाहर रखा, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और क्या करेंगे, जो मैंने अभी अपने जीएनपी में पैसा निकाला था, मतलब जो जीएनपी मैंने निकाली, जीएनपी कैसे निकाली, जीडीपी, ठीक है, जीएनपी, एक सेकंड, लेट मी राइट हियर, गिव मी अ सेकंड। जीएनपी को निकालने के लिए मैंने क्या किया था, अपने जीडीपी में से इनफ्लो माइनस किया, मतलब इनफ्लो ऐड किया था जो हमारे नेशनलिस्ट मतलब सिटीजन का पैसा था, और जो आउटफ्लो मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं, दैट मीन्स मनी ऑफ अमेरिकन कंपनीज और एनी फॉरेन कंपनीज, उसको मैंने निकाल दिया था, तो इससे मेरी जीएनपी आ गई थी। अब इसी जीएनपी में अगर मैं डेप्रीसिएशन हटा दूं, ठीक है, अगर इसी जीएनपी में मैं डेप्रीसिएशन हटा दूं, मतलब जो वो पैसा जो कि मैंने अपनी जो दैट मीन्स मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो लैपटॉप है उसको सही रखने के लिए, दैट मीन्स बाद में अगर खराब हो जाए उसको बिल्कुल रिप्लेस करने के लिए अगर मैंने रखा है, तो उस पैसे को भी हटा दूं तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम, जो मतलब डेप्रिसिएशन हटाते ही मेरा नेशनल इनकम आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन को क्यों हटाना है, हम समझते हैं कि आउटफ्लो क्यों हटा रहे हैं, इनफ्लो क्यों ऐड कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन क्यों हटा रहे हैं, उसका क्या रीजन है? देखो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ये डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है, मतलब जो हमारी मशीन खराब हो रही है, ये एक तरीके का हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। सबसे पहली बात तो मतलब इसे बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये प्रोडक्शन में काम थोड़ी ना कर रही है। आपको सोचिए ना कि डेप्रिसिएशन क्यों रिमूव किया जाएगा, इसका रीजन क्या होगा? एक 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड आ रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ घर में गेस्ट आए हैं तो बार बार दैट मीन्स दे आर नॉकिंग माय डोर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उससे काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सो लेट इट बी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन को क्यों डिडक्ट किया जाता है, मतलब क्या रीजन है जिससे डेप्रिसिएशन को दैट मीन्स अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसे डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाए। वो रीजन ये है जस्ट बिकॉज कि आप सब जानते हैं कि अगर जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी रहती है, ठीक है, जैसे जैसे जो मशीन रहती है उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप शुरू में जो ट्रैक्टर यूज कर रहे होंगे फार्म लैंड में खेती और कल्टीवेशन के लिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे कुछ ज्यादा अलग होगी, और वो सिंपल सी बात है, बिना उस दैट मीन्स मशीन के प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा जो मेन फंडा रहता है, ठीक है, मेन फंडा रहता है कि हमें जो प्रोडक्टिव जो गुड्स निकला है उसका एडिशन करना है, ठीक है, उसका एडिशन करना है, तो उसके लिए तो मशीन हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन को रिमूव करते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर नहीं भी समझ रहे कोई बात नहीं, जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज होगी वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फाइन। और बाकी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बाकी आपके लिए जानना जरूरी नहीं था कि डेप्रिसिएशन क्यों रिमूव की जाती है, बस मैंने ऐसे ही सोचा कि अब आ गए तो बता ही देते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेशनल इनकम में पहुंच चुके हैं, आप समझ गए ना कैसे हम नेशनल इनकम में पहुंच गए। बाय देखो हमने सबसे पहले जीडीपी निकाली, ठीक है, जीडीपी हमने सबसे पहले निकाली, जीडीपी निकालने के बाद क्या किया उसमें, अब हमें चाहिए था कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन की दैट मीन्स प्रोडक्शन चाहिए था, उसके लिए हमने फिर जो इनफ्लो था उसको ऐड किया, फिर हमें अमेरिकन कंपनीज का इनफ्लो नहीं चाहिए था तो हमने उसको आउट किया, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ा जस्ट बिकॉज कि हम चाहते थे कि हमें जो प्रोडक्शन मिले वो कांस्टेंट वे में मिले, और जो मशीन है उसका जो प्रोडक्शन वो कंटिन्यू वे में रहे, ऊपर से वियर एंड टियर हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन मीन रिमूव किया। तो फाइनली हम नेशनल इनकम में पहुंच गए, मतलब इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन अब नेशनल इनकम ये फाइनल नेशनल इनकम नहीं है, ठीक है, बिकॉज नेशनल इनकम को हमें फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी जो हमारे पास जो नेशनल इनकम आई वो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से जो मतलब नेशनल इनकम आई है वो दैट मीन्स कांस्टेंट प्राइस पे आई है, मतलब नॉट एट कांस्टेंट प्राइस, एक्चुअली करंट प्राइस पे आई है, ठीक है, किस पे आई है, करंट कॉस्ट पे आई है। क्यों? जस्ट बिकॉज उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ा है, सब्सिडीज भी जुड़ा है, दैट मीन्स सब्सिडीज है, ये है, एंड ऑल दिस एवरीथिंग इज एडेड इन दैट, ठीक है। लेकिन हमें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए रहती है नेशनल इनकम, जो अभी नेशनल इनकम आ गई ना वो एक तरीके नेशनल इनकम है, लेकिन वो रियल नेशनल इनकम नहीं है।
हमें रियल नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ चीजें माइनस और कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अब ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये आएगी कि हमें नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे क्यों निकालना है। देखो बताता हूं आराम से। फैक्टर कॉस्ट, देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब आपने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो मेजरली 4 होते हैं, एंटरप्रेन्योर भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर 3 रख रहा हूँ, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये 3 दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को क्यों निकाल रहे हैं, किस मेथड से निकाल रहे हैं, प्रोडक्टिव मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्शन वाला बंदा दैट मीन जिससे प्रोडक्शन हुआ है हमें उसका यूज करना है। अब यहाँ पर आप सोचिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या रोल है प्रोडक्शन में, कोई रोल है नहीं है, बिल्कुल भी रोल नहीं है। लेकिन सब्सिडीज का रोल है, क्यों, बिकॉज सब्सिडीज हेल्प करती है किसमें, प्रोडक्शन में। और हमें क्या लिखा है, मैंने बोला कि हमें एनएनपी किसमें चाहिए, फैक्टर कॉस्ट में चाहिए, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में क्यों चाहिए, बिकॉज हम इसे प्रोडक्टिव मेथड से निकाल रहे हैं। और प्रोडक्टिव मेथड में सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब देखिए समझ गया ना, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में हम ये इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी वे में हमें प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्राइस बढ़ाते हैं, करंट जीडीपी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे। लेकिन सब्सिडीज आप सब जानते हैं, फैक्ट्रीज को सब्सिडीज मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, उसी से वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, इसलिए हम अपनी ये सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। और फाइनली जीएनपी निकालने के बाद, ठीक है, तो जो जीएनपी निकालने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे और सब्सिडीज ऐड कर देंगे, जी होगा, ठीक है, ये जी होगा। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे, सब्सिडीज ऐड कर देंगे, फाइनली हमारे पास नेशनल इनकम सामने आ जाएगी। समझ गए, ओके, नो इशू, ठीक है। चलिए, तो नेशनल इनकम आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब यहां पर समझ लेते हैं कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज दिस ग्रीन जीडीपी, देखो ग्रीन आप सब जानते हैं इस टाइम पे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री रहती है तो बहुत ज्यादा वो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस करती है। फॉर एग्जांपल जो भी फैक्ट्री नदियों के आसपास हो तो उससे बहुत ही ज्यादा नदी पल्यूट होती है, एयर पल्यूट होती है उसके कार्बन एमिशन से। तो अभी ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसमें क्या है कि हम अपनी नेशनल इनकम तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो हमने जिस तरीके से अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट की उसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, जितना भी इन्वायरमेंट को लॉस हुआ है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स देंगे। मॉनेटरी टर्म्स देना मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर नदी को लॉस हुआ है तो उससे हम मनी में गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल नदी को 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अब कैसे 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है, बिकॉज अगर दोबारा हमें नदी को साफ करना है तो 10,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, मतलब 10,000 करोड़ का इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हुआ है। तो हम अपनी फॉर एग्जांपल अगर हमारी जीडीपी 1 लाख करोड़ की थी तो हम क्या करेंगे, उससे 10,000 करोड़ माइनस कर देंगे और फाइनली क्या मिल जाएगी हमें, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी मतलब इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस जो भी हुए हैं उसको माइनस कर देना किससे, नेशनल इनकम से। तो फाइनली उसे हम कहते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज ग्रीन जीडीपी। फाइन, समझ गए, ठीक है। एंड आई मतलब आई एक्सपेक्ट कि आपको नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया, कैसे मैंने प्रोडक्शन मेथड का यूज करके नेशनल इनकम निकाला। देखो यहाँ पर तो चैप्टर खत्म हो गया, दैट मीन्स इसके बाद जो भी अगली चीज होंगी मैं वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। लेकिन जिसको ये नेशनल इनकम का फंडा दोबारा समझना है शुरू से एंड तक, मैं 2-3 मिनट का रिवीजन लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया दे कैन गेट बैक, दैट मीन्स दे कैन स्विच ऑफ दिस लेक्चर एंड रेस्ट कैन स्टे विथ मी। देखो सबसे हमने नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की, देखो सबसे पहले नेशनल इनकम का मतलब समझो। नेशनल इनकम का मतलब होता है द इनकम विच इज कैलकुलेटेड बाय, दैट मीन्स विच इज अर्नड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिकॉज जो इंडिया के सिटीजन्स की इनकम होगी वही इंडिया की इनकम होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो लेकिन हमें किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करनी है। मतलब हम किस में फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हुआ है जिसमें, ठीक है, उस मेथड में फोकस करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रोडक्शन निकाल लिया, मतलब हमने जीडीपी निकाल ली। लेकिन हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन से चाहिए, तो इंडियन से चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हमें जो भी मतलब बाहर से इनकम आ रही है इंडियंस की, अब जो इंडियंस जो बाहर इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे, बिकॉज हमें इंडियंस की इनकम चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जीडीपी में क्या था, जीडीपी में उनकी इनकम भी ऐड थी जो लोग इंडिया में अर्न कर रहे थे, मतलब जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में कर रही थी। तो हमें उनका जो फॉरेन कंपनीज का जो प्रोडक्शन है उन्हें घटाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वो इंडियंस का पैसा नहीं है, वो फॉरेन कंपनीज का पैसा, तो हमने उससे घटा दिया। साथ ही साथ आप सब जानते हैं मशीन्स भी खराब हो रही होंगी, तो उनको भी हमें उनका अलग से हम पैसा रख रहे हैं, मशीन खराब हो रही है तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वो तो अलग से आप मशीन को दोबारा रिप्लेस करने के लिए दैट मीन्स रख दे रहे हैं अपना पैसा, ठीक है, उसको भी हटाना पड़ेगा। फिर ये जो आ जाएगी चीज उसे हम बोलेंगे फाइनली, क्या बोलेंगे उसे हम, कि हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नेशनल इनकम किससे कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करनी है। अब प्रोडक्शन मेथड में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सिडीज ऐड होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, बिकॉज ठीक है
और इसके बाद फाइनली सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, और जो फाइनल अब जो आएगा उसे हम बोलेंगे दैट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, समझ गए? दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेशनल इनकम। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छे से चीजें क्लियर हो, मतलब कोई भी दैट मीन्स डाउट्स अपने घर में लेकर ना जाए। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल मीट इन लास्ट लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर 3। इसके बाद मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एनालिसिस करूंगा कि हमने अपनी जो कंप्लीट जो इकोनॉमिक्स की सीरीज में क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, एंड ऑल दीस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट सीरीज।